भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। वर्ष 2011 के चर्चित बग्या पवार हिरासत मृत्यु मामले में वाशिम जिला एवं सत्र न्यायालय ने 2 जुलाई को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तत्कालीन रिसोर्ट थाना प्रभारी माधव धांडे सहित 9 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार 9 मई 2011 को चोरी के एक मामले में संदेह के आधार पर बग्या पवार को पुलिस हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि पूछताछ के दौरान उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी। इसके बाद मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई। तत्कालीन सीआईडी उप पुलिस अधीक्षक अनवर महबूब शेख ने जांच के बाद आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। न्यायालय में शासन की ओर से वरिष्ठ अभियोजक श्रीराम काड़ू एवं अभियोजक अभिजीत व्यवहारी ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। इस बहुचर्चित मामले में आए फैसले को न्याय व्यवस्था में आमजन के विश्वास को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण। नमस्कार, खबर SNS में आपका स्वागत है। आज हम वाशिम जिला सत्र न्यायालय के सरकारी अभियोक्ता जो है श्रीराम काड़ू सर, इन्होंने 9 मई 2011 की हुई जो घटना, जो 10 मई की घटना थी, 9 मई या 10 मई के बीच में की जो घटना थी कि बग्या पवार नाम के व्यक्ति को संशय के चोरी के प्रकरण में हिरासत में लिया था 9 मई को, और बेरहमी से पुलिस कस्टडी में बेरहमी से मारने से उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी की केस सरकारी अभियोक्ता श्रीराम काड़ू सर, इन्होंने सरकार का पक्ष मजबूती के साथ में रखा था, और जो धांडे इनके नेतृत्व में जो पथक था, उस पथक में जो 9 लोग थे, उनको आजीवन कारावास की सजा दी। उसी के सिलसिले में हम अभियोक्ता श्रीराम काड़ू सर से बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप मुझे बताएंगे कि ये घटना क्या थी? ये घटना रिसोर्ट पुलिस स्टेशन के जो थाना अधिकारी थे माधव धांडे और उनके जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने 9 मई जो 2011 इसके देर रात में, यानी 10 मई 2011 सुबह 3:30 बजे के समय, जो सेनगांव तालुका में वाडोना गांव है, उस गांव में एक पारधी की बस्ती, तो पारधी की बस्ती में राजू शेषराव पवार और बेगिया नैनू पवार, इन दोनों को उठा के ये 9 पुलिसकर्मियों ने पुलिस स्टेशन रिसोर्ट में ले आए। हाँ, और पुलिस स्टेशन रिसोर्ट में लाने के बाद में उन पर बहुत मारपीट करके अत्याचार की थी। उसमें बेगिया पवार को जो है तो 44 प्रकार की इंजरी हुई। तो उस 44 इंजरी की वजह से उसको इंटरनल इंजरी जो थी, उसमें खून का बहाव अंदर इससे हुआ और उसमें उसकी मौत हो गई। सर, बात ऐसी है कि आम जनता और प्रशासन में रहे जो कर्मी लोग हैं, ये बनाम ये लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो ये बनाम लड़ाई चलने के बाद में जो आरोपी है, उनके पक्ष के तरफ से कुछ आपके ऊपर दबाव भी आया होगा या नहीं भी आया होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन आम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए जो आपने सरकार का पक्ष रखा, वो पक्ष कितना मजबूत था? सरकार पक्ष के बारे में अगर बात कही तो शुरू में ये प्रकरण जो था वो CRPC के 174 के अंदर आकस्मिक निधन, आकस्मिक घटना, जिसके अंदर उसकी जो पूरी कार्रवाई तपास जो हुआ था, उसके हिसाब से तपास होने के बाद में उन्होंने अनवर शेख नाम का जो अधिकारी थे, सीआईडी के उपाधीक्षक सीआईडी के थे, उन्होंने इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया और 14 जून 2011 को FIR दर्ज किए 9 लोगों के खिलाफ, और IPC के 341, 342, 321, 302, 201, 34 ऐसा वो किया, और
उसमें कुछ लोग जो थे उनके खिलाफ एट्रोसिटी के भी कदम लागू हुए और उन्होंने उसका एफआईआर करने के बाद आगे की जो तहकीकात थी वो डीबी चौहान उपाधीक्षक सीआईडी के थे, उन्होंने की थी। और उसके बाद में सितंबर 2011 में उसका पूरा तपास होने के बाद में उसकी चार्जशीट वाशिम के जिला न्यायालय में उसकी सबमिट हुई। सर दूसरी बात है कि आमतौर पर सरकार का पक्ष कम होता है, ऐसा लगता है कभी कभी, लेकिन जैसे कि आप जैसे अभियुक्ता है जो सरकार का पक्ष रखते हैं और आरोपियों को सजा दिलाने तक का सफर डटे रहने के साथ साथ में करते हैं और आरोपियों को सजा ही देती है, इसमें आपको क्या सेटिस्फेक्शन और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? इसमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो जिसकी मौत हुई वो एक पारसी समाज का जवान लड़का था, 25 साल की उम्र थी और साल भर पहले ही उसकी शादी भी हुई। और ये पारसी वर्ग जो है एक समाज का पीड़ित वर्ग अपन उसको यानी गवर्नमेंट के शेड्यूल के हिसाब से वो जो है वो एसटी में आ जाते हैं। तो ये समाज को न्याय मिलने की जो शक्यता थी वो बहुत कम लगती थी, क्योंकि समाज में एक धारणा है कि भाई अपराधी लोग हैं, सब पारसी लोग जो है अपराधी, ऐसी धारणा समाज में रहती है। और यही हेतु से ये जो नई 9 पुलिसकर्मियों थी उन्होंने वहाँ पे रेड डाली कि भाई ये पारसी समाज है। और उस परिसर में विशोर के उस समय 2011 में बहुत चोरियों की घटना घटती थी, तो वो हिसाब से उनको उठा के लाया था। तो ये मुझे इस बात की खुशी है कि जो अंतिम घटक है समाज का, उनको भी जो न्यायालय है, न्यायाधीश वर्ग है या कानून है, वो समान दृष्टि से सबको न्याय दिलाता है। और ये मुझे समाधान देने वाली सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है सर कि हमें अभी गर्व है जो उज्जवल निकम साहब है, जिन्होंने कई सारी प्रकरण हैंडल करके, जैसे कि मुंबई बॉम्ब स्फोट प्रकरण हो गया, कोपरडी का प्रकरण हो गया, उसके बाद में खैरलान जी का प्रकरण हुआ, ऐसे कई सारे प्रकरण है कि उन प्रकरण में उन्होंने जो केस सरकार का पक्ष रखा और आरोपियों को सजा दिला दी है। वैसे ही वाशिम जिले के अंदर हमको लगता है कि आप उज्जवल निकम साहब हमको वाशिम जिले में मिले हैं, तो क्या लगता है आपको सर? नहीं, उनकी जो बात है उज्जवल निकम साहब की, वो बहुत बड़े वकील भी है, मैं उनकी तरह से तो वकीली कर पाऊंगा या नहीं ये मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से प्रामाणिक प्रयत्न जिसको कहते हैं वो हिसाब से मैंने ये केस चलाई है और किसी भी तरह का दबाव मुझ पर नहीं आना दिया। केस पूरे चलते समय कुल 47 जो साक्षीदार इसमें हमने एग्जामिन किए हैं उन पर भी बहुत प्रकार से दबाव आने का संभावना थी और पुलिसकर्मियों भी थे उसके अंदर जो साक्षीदार थे, उन्होंने भी उसमें पूरी डट के अपनी जो एग्जामिनेशन शीट थी वो दी है। और उसी का ये फल है कि आज हमने सरकार पक्ष की जो पूरी बातें हैं वो सही तरह से सही ढंग से कोर्ट में रख पाए हैं और उसका ही नतीजा निकला है कि ये 9 पुलिसकर्मियों को भी जन्मठेप की उम्र कैद की सजा न्यायालय ने दिलवाई। तो सर लोकतंत्र का तीसरा पिलर बोलते हैं जिसको न्याय व्यवस्था है, ये न्याय व्यवस्था में अभी भी न्याय जिंदा है और लोगों को न्याय मिलता है। एक महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि न्यायाधीश भी अपना निष्पक्ष न्याय देने के लिए काबिलियत रखते हैं, तो वो न्यायाधीश सर कौन है, मैं ऐसा आपको पूछना चाहूँगा। ये जो मामला चला वो मामला 2011 को शुरू हुआ, लेकिन आखिरी तक निकाल जो हुआ है आज, तो ये न्यायालय में श्री सत्र जिला न्यायाधीश जो थे वो श्री JP झपाटे साहब थे। उन्होंने ये निकाल करने के बाद में अपने आप में भी एक उदाहरण समाज के सामने रखा है कि जो भी कानून के रक्षक हैं वो अगर भक्षक बनते हैं तो उनके लिए भी न्याय वही रहेगा जो गुनहगारों को रहता है। इसलिए मैं उनका भी मेरे तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी का जिस प्रकरण में न्याय वैद्य का अहवाल हो या पुलिस प्रशासन में खुद होके अनवर सेक्स में रिपोर्ट दर्ज करना हो, सरकार के पक्ष का आपने मजबूती रखने कालू सर हो, या पुलिस प्रशासन या प्रशासन में जिन जिन अधिकारियों ने
इस निष्पक्ष के लिए अपना सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए अपना सही मायने पे पक्ष रखा है, सही मायने पे आभार दिया है। तो ये थी खबर एसएनएस न्यूज चैनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और कालू सर की जो मुलाकात ली हमने और समाज के सामने ले आए हैं। तो देखते रहिए खबर एसएनएस न्यूज चैनल। वाशिंगटन से गजानन गवई।